वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। बच्चे कंटिन्यू कर रहे हैं यूनिट 1 चैप्टर 1, आज खत्म हो जाएगा। यूनिट 1 चैप्टर 2 भी आज स्टार्ट करेंगे। ओके, इंट्रोडक्शन में अभी तक हमने क्या पढ़ा है? इकोनॉमिक्स की थोड़ी सी डेफिनेशन के बारे में स्टडी किया था। ओके, इसमें मैंने आपको बता दिया था कि 3-4 एमसीक्यूज कौन से इंपॉर्टेंट हैं। आई होप आपको याद होंगे सारे के सारे। क्लियर? एंड ये जो हमारी डेफिनेशन है, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर दैट डिफाइंस अवर लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज वाली, ये भी हमने डिस्कस कर ली थी। इसमें से इकोनॉमिक रिसोर्सेज वाला वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंस रखता है, उसके बारे में भी हमने डिस्कशन कर ली। ओके, फिर हमने नेक्स्ट चीज जो इसमें डिस्कशन की थी वो थी कि ये वाली जो डेफिनेशन है वो इनकम्प्लीट है। 2 पॉइंट्स इसमें नहीं लिए गए हैं। कौन कौन से पॉइंट्स नहीं लिए गए? इंक्रीजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं ली गई है। प्रोडक्शन आपकी क्वालिटी वाइज कैसे इंप्रूव हुई है, नहीं ली गई है। एंड इट इज नॉट बीन स्मूथ, वो भी नहीं लिया गया है। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था, इट वाज डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसमें कि हमने बात की थी कि ये फॉर्मुलेशन ऑफ योर इकोनॉमिक्स की थ्योरीज है, ठीक है, उसको प्रैक्टिस में डाल देना बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है। ओके, देन फिर इसका एक अनदर नेम भी हमने डिस्कस किया था, दैट वाज बिजनेस इकोनॉमिक्स को और क्या बोलते हैं? अप्लाइड इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है, ठीक है। अगर हम इसके सेकंड नेम पे जाए ना, तो इट इज आल्सो नोन एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ठीक है। व्हाई इट इज नोन एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स? बिकॉज मैनेजमेंट को हेल्प करती है डिसीजंस लेने में। क्लियर? देन इकोनॉमिक्स के 2 सब्जेक्ट मैटर्स है, माइक्रो मैक्रो। इसके बारे में लास्ट वाले लेक्चर में हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। इसके ऊपर हमने एग्जांपल्स डिस्कस की थी, जिसमें मैंने आपको जो मेन एग्जांपल्स बताई थी, दैट इज अ फर्म, इंडस्ट्री, ठीक है, वो आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे। या जनरल प्राइस लेवल, या प्राइस इंक्रीज, प्राइस फॉल, कहाँ पे आता है ये सब। ओके, एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे आती है, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कहाँ पे आता है, मैक्रो के पार्ट्स आएंगे सारे के सारे। ओके, देन उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमने कवर किया था, दैट वाज नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसमें साइंस है, आर्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ड है, मैक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ड है, इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर है, प्रेगमेटिक इन अप्रोच है, एंड लास्ट नॉर्मेटिव इन अप्रोच है। नॉर्मेटिव इन अप्रोच का सिंपल सीधा साधा सा फंडा मैंने आपको बताया था, सजेशन, फॉरकास्टिंग, फ्यूचर के लिए। फॉरकास्टिंग का कोई भी प्रूफ नहीं होता है। वेदर फॉरकास्ट है, कई बार कई मोबाइल्स में सही होता है, कई मोबाइल्स में गलत होता है, उसका कोई प्रूफ नहीं है। आप उसके रिगार्डिंग केस नहीं कर सकते हो कि यार तुमने गलत कर दिया, बिकॉज वो सिंपल वर्ड कौन सा यूज करते हैं उसके ऊपर, फॉरकास्ट, ठीक है। फॉरकास्टिंग का कोई भी आप फैक्ट फिगर प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। सेम इन द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा कंटिन्यूएशन में था, दैट वाज स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसमें हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया था, दैट वाज डिमांड एनालिसिस एंड फॉरकास्टिंग। मैंने दोनों में आपको डिफरेंस बताया था। एनालिसिस मींस प्रेजेंट, प्रेजेंट डे को फोकस करना कि यार आज लोग क्या डिमांड कर रहे हैं। फॉरकास्टिंग मींस कल को लोग क्या मांगेंगे, दोनों चीजें पता होनी चाहिए। ओके, देन उसके बाद प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, कैसे प्रोड्यूस करना है, कितना खर्चा लगेगा, ये सब पता होना चाहिए। देन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, हर एक तरीके का जो स्टॉक होता है, वेदर इट इज रॉ मटेरियल, वेदर इट इज WIP, वेदर इट इज फिनिश्ड प्रोडक्ट, सबको एक जैसे ध्यान की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। कईयों को ज्यादा ध्यान की जरूरत होती है, कईयों को कम होती है। तो वी नीड टू मैनेज अवर कॉस्ट, कि कहाँ पे खर्चा ज्यादा लगाए एंड कहाँ पे खर्चा कम लगाए। ओके, देन मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्रोडक्ट प्राइसिंग। मार्केट, यहां से आई थिंक हमें स्टार्ट करना है आज का। ओके, मार्केट स्ट्रक्चर इन प्राइसिंग पॉलिसीज में क्या होता है? अब हमने मार्केट्स के बारे में एक चैप्टर पढ़ा हुआ। 2 तरीके की मेन मार्केट्स होती हैं, वन इज परफेक्ट, अदर इज इम्परफेक्ट, ठीक है। इम्परफेक्ट के अंदर 2-3 तरीके की होती है, वेदर इट इज मोनोपोली, वेदर इट इज मोनोपोलिस्टिक, वेदर इट इज ओलिगोपॉली, मेनी मोर, ठीक है। तो हमें आपको ये देखना है कि आप किस मार्केट में सरवाइव करने जा रहे हो, वेदर यू आर इन परफेक्ट कंपटीशन। हालांकि परफेक्ट कंपटीशन इमेजिनरी सिचुएशन है, हम बहुत बार इसके बारे में बात कर चुके हैं। आप कैसे हो? आप मोनोपोली मार्केट में जा रहे हो, आप मोनोपोलिस्टिक मार्केट में जा रहे हो, या पॉलिगोपॉली मार्केट में जा रहे हो? क्यों ऐसा देखना क्यों जरूरी है? बिकॉज अगर आप मोनोपोली मार्केट में हो तो यू कैन चार्ज एनी प्राइस, ठीक है। आप आउटपुट कम प्रोड्यूस करोगे और आप प्राइस ज्यादा चार्ज करोगे, कर सकते हो। अगर आप मोनोपोलिस्टिक में हो, मोनोपोलिस्टिक में कंपटीशन बहुत हैवी होता है,
तो आपको देखना पड़ेगा आपका कॉम्पिटिटर क्या प्राइस चार्ज कर रहा है, उसके बेसिस पे आपको अपनी प्राइस रखनी पड़ेगी। तो इट मींस मार्केट एंड प्राइसिंग बोथ इंटर रिलेटेड है। पहले आप मार्केट देखोगे कौन सी है, जो अब आपको मार्केट पता चल जाएगी आप कौन सी मार्केट में जाने जा रहे हो, उसके बाद आप प्राइस डिस्कस कर लोगे। अगर आप ओलिगोपॉली में हो तो आप देखोगे कि यार मैं प्राइस लीडर हूं या नहीं हूं। याद है ये वाले पॉइंट्स? प्राइस लीडर क्या होता था कि यार 4 बड़ी बड़ी फर्म्स है, उसमें एक बहुत बड़ी फर्म है, ठीक है। तो वो जो भी वो डिसाइड करेगी वही बाकी तीनों को भी डिसाइड करना पड़ेगा। अगर मैं प्राइस लीडर हूं तो मैं कोई मर्जी प्राइस डिस्कस कर सकती हूँ, कोई मर्जी प्राइस चार्ज कर सकती हूँ, ठीक है। आपको ये सब देखना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चल जाएगा कि यार व्हाट इज योर मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसी। ओके, क्लियर। देन रिसोर्स एलोकेशन, ये तो बच्चे सिंपल ही है कि यू हैव नॉट स्कार्स रिसोर्सेज, ठीक है। आपको उनको स्कार्स रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है, एलोकेट करना है। एलोकेशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो आपको ये देखना है आपके पास जितने रिसोर्सेज है, नाउ दैट रिसोर्स कैन बी एनी, पैसा, ठीक है, लैंड, बिल्डिंग, और इट में भी लेबर, ठीक है। आपको उन सबको कैसे एलोकेट करना है अलग अलग कामों में, ओके। तो वो उससे आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। इसके लिए ना रिसोर्स एलोकेशंस के लिए आपने शायद उसमें रिग्रेशन एनालिसिस नाम की एक चीज की होगी स्टैट्स में, ठीक है, की है अपने स्टैट्स में, ठीक है। कुछ कुछ वो भी चीजें यूज होती है। लीनियर प्रोग्रामिंग, वो आपको बीकॉम में जाके पता चलेगी लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है, ठीक है। वहां पे ये वाली चीजों का यूटिलाइजेशन होता है, उससे काफी चीजों की ना हेल्प हो जाती है ये जानने में कि यार कैसे रिसोर्स को एलोकेट किया जाए, ओके। देन थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये क्या है? कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब कि पैसा कहां से एक्वायर करोगे। कैपिटल, कौन से बैंक आपको सस्ते रेट पे दे रहा है पैसा, ठीक है। फिर उसको इन्वेस्ट कहां पे करोगे, बिकॉज मेनी ऑप्शंस होती हैं, पैसा तो बहुत लोग दे देते हैं, फिर आगे कहां पे इन्वेस्ट करोगे कि मैक्सिमम रिटर्न्स आ सके, ओके, वो भी आपको इसी में देखना है। देन प्रॉफिट एनालिसिस, प्रॉफिट एनालिसिस में क्या होता है? अलग अलग देख लिया कि यार इसमें ये वाली चीज में इन्वेस्ट करेंगे तो इतना प्रॉफिट आएगा, ये वाली चीज में इन्वेस्ट करेंगे तो इतना प्रॉफिट आएगा, हम कौन सी चीज को चूज करेंगे जिसमें मैक्सिमम प्रॉफिट होएगा। प्रॉफिट एनालिसिस, ओके। लॉस वाली की तरफ तो हम सोचते भी नहीं है, ओके। लास्ट, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस। हालांकि ये जो रिस्क और अनसर्टेनिटी एनालिसिस है ये फुल प्रूफ नहीं हो सकता, लेकिन हम सिर्फ एनालिसिस करने की सोच रहे हैं कि जैसा आज का सिनेरियो है उस बेसिस पे कल को क्या हो सकता है। लाइक अभी भी हमारी इकोनॉमी रिवाइव नहीं हुई है कोरोना के एपिडेमिक से, ठीक है, नहीं अभी रिवाइव हुई है, तो जो भी लोग अगले डिसीजंस ले रहे हैं ना वो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ही ले रहे हैं कि अगर केसेस राइज हो गए तो क्या, कैसे करोगे, ये भी तो एक रिस्क है, अनसर्टेनिटी है। यू नीड टू एनालाइज ऑल दीज थिंग्स। अगर आप रिस्क को, अनसर्टेनिटी को एनालाइज करोगे तभी आप फ्यूचर के डिसीजंस बराबर ले सकते हो, ओके। देन लास्ट पॉइंट इसमें क्या आ जाता है? मैक्रो। मैक्रो में कौन कौन सी चीजों के बारे में लिखना है? ऑल योर चैप्टर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, देखो कौन कौन से टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या है? आपकी इकोनॉमी कौन सी है, स्ट्रक्चर कौन सा चल रहा है आपकी इकोनॉमी का, हमें गवर्नमेंट ज्यादा रेगुलेट कर रही है या प्राइवेट बंदा रेगुलेट कर रहा है या मिक्सचर चल रहा है। ये क्यों डिसीजन लेना जरूरी है? क्योंकि अगर सरकार हमें कर रही होगी ना रेगुलेट, तो थोड़ी सी चीजें ना रिजिड रहती हैं, क्योंकि सरकार अपनी पॉलिसीज को बहुत जल्दी चेंज नहीं करती है। लेकिन अगर प्राइवेट बेस्ड इकोनॉमी है तो रोज चेंजेस आने के चांसेस रहते हैं, ओके। देन नेक्स्ट इज योर स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल विच इज योर लास्ट चैप्टर ऑल्सो, लास्ट यूनिट ऑल्सो। हमारे पास 4 स्टेजेस होती हैं, 4 साइकिल्स होते हैं, ओके, विच इज बूम, ओके, डिप्रेशन, रिसेशन एंड लास्ट इज रिकवरी, ओके। कौन सी स्टेज पे हो अभी, हम कौन सी स्टेज पे, अभी हम थोड़ा थोड़ा रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जितने भी बिजनेस डिसीजंस लिए जाएंगे दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस साइकिल। अगर डिप्रेशन होता है ना तो कोई भी बंदा न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं करता। क्यों? डिप्रेशन के टाइम पे तो लोग डिमांड ही नहीं करते, ठीक है, कोई भी नया बंदा नहीं आएगा, नया बिजनेस खोलेगा ही नहीं। अगर रिकवरी हो रही है, धीरे धीरे लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, तो लोग कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट, ओके। देन इज योर जनरल ट्रेंड्स इन नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्राइजेस, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट। जनरल ट्रेंड का मतलब समझते हो कि पीछे से कैसा चलता आ रहा है? एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, प्राइजेस बढ़ रहे हैं, मतलब इन्फ्लेशन हो रही है, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं,
कैसा हो रहा है, लोग अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लोग अगर सेविंग्स कर रहे हैं, तभी हम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। आपने पढ़ा हुआ है एस इज इक्वल टू आई अप्रोच, है ना। अगर आप लोग सेव करोगे तभी लोग आगे जाके इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर लोग सेव कर रहे हैं तभी मैं सोच सकती हूँ प्लान करने का कि हाँ यार मैं इन्वेस्टमेंट करूं। अगर लोग सेविंग्स ही नहीं कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट हम कर ही नहीं सकते हैं। ओके, प्रोड्यूसर के पास कौन सा अपना कोई पैसा होता है? अगर आप लोग सेव करोगे तभी बैंक के पास वो पैसा जाएगा, बैंक आगे इन्वेस्ट करेगा उस पैसे को। तो ये सब साइकिल आपको देखना पड़ेगा। ओके, देन गवर्नमेंट की कौन कौन सी पॉलिसीज है? हमें पता है मोटी मोटी दो पॉलिसीज होती हैं। कौन कौन सी? मॉनेटरी, फिस्कल। कैसी पॉलिसीज जा रही हैं? थोड़ी सी रिजिड जा रही हैं, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल जा रही हैं। और गवर्नमेंट अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा रही है, कम कर रही है, टैक्स रेट्स को बढ़ा रही है, कम कर रही है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा रही होगी ना, कोई भी नया बंदा इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं होगा। वाई? प्रॉफिट कम हो जाएगा ना उस चीज में। ओके, यू नीड टू सी व्हाट आर द गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द टाइम। वर्किंग ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर इन कैपिटल मार्केट, ये क्या है? फाइनेंशियल सेक्टर, यार जो बैंकिंग सेक्टर है वो कैसा चल रहा है? शेयर मार्केट ले सकते हो, ठीक है, स्टॉक मार्केट ले सकते हो, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ले सकते हो, कैसी जा रही है? ओके, अगर स्टॉक मार्केट अप जा रही है मतलब यार बूम है, अच्छा है। ओके, इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है सही। और अगर आपकी मार्केट सही नहीं जा रही है तो मतलब लोग विड्रॉ कर रहे होंगे, इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने का कोई फायदा नहीं है। ओके, देन social economic organizations like trade union, producer, consumer union and cooperatives. What is this? This is क्या? काफी ना लोग मिलके एक यूनियंस बना लेते हैं, ठीक है। जैसे अब सपोज अगर हम बात करें फार्मर्स की, है ना, एक यूनियन बनी हुई है ना, कि टोल टैक्स नहीं चलेगा, है ना। उन सबका एक एक यूनिटी हुई हुई है। अब यार क्या चीज है यहाँ पे, जो भी अगला बंदा डिसीजन ले रहा होगा वो उस चीज को ध्यान में रखे ही ले रहा होगा कि यार वो वाली यूनियन जो है, जो फार्मर्स की यूनियन है, वो क्या डिसाइड कर रही है। दैट इज ऑल्सो मैक्रो फैक्टर। वाई दैट इज अ मैक्रो फैक्टर? यार पूरे देश को इफेक्ट कर रही है वो चीज, ठीक है। ऐसे ही बहुत बड़े बड़े लेवल पे ना यूनियंस, ऑर्गेनाइजेशंस बनी होती हैं जो कई बार ऐसे डिसीजंस ले लेती हैं जो पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट करती हैं। यू नीड टू सी कि यार वो यूनियंस कैसा ही चल रही हैं। अगर तो स्मूथ चल रहा है सब कुछ फिर तो ठीक है यार, अगर कुछ गड़बड़ चल रही है इस टाइम पे कोई भी बंदा पंगा लेने को तैयार नहीं है। ओके, बिकॉज यूनियन कभी भी कोई भी डिसीजन ले सकती है। ओके, देन जैसे पेट्रोल पंप्स भी बंद किए हुए हैं रिलायंस के। ओके, तो इसमें क्या है, रिलायंस अभी प्रोडक्शन नहीं कर रहा होगा या रिलायंस अभी इस चीज में नहीं जा रहा होगा क्योंकि यूनियन का डिसीजन उसके खिलाफ है, बात खत्म। ओके, लास्ट इज योर सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। गवर्नमेंट कौन सी है, सरकार कौन सी है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे मोदी की सरकार है बेवकूफ की, ठीक है। देन अब लोग क्या है, लोगों को पता है यार ये जब जाएगा तो सबका बट्टा बैठा के जाएगा, ठीक है। अब कांग्रेस आएगी अगर सपोज करो, तो लोगों को पता है यार, लोगों ने ना ये चीज देखी हुई होती है कि कांग्रेस कैसे वर्क करती है, ये कांग्रेस कैसे कैसे डिसीजंस ले सकती है। अब बीजेपी का भी पता चल गया कि यार कैसे कैसे डिसीजंस ले सकती है। हर चीज में मोदी घुसता जा रहा है, ठीक है। कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पे मोदी नहीं आ रहा है। कि उससे क्या हो रहा है, प्राइवेट जो बंदे हैं ना वो खत्म हो रहे हैं यहाँ पे। सिर्फ मोदी खाना, ठीक है, या मोदी की दवाइयां या मोदी वाला राशन, ऐसी चीजें ही चलने वाली हैं आगे जाके भी। ओके, so that is social and political environment which you need to study. क्लियर? ओके, दिस वाज योर फर्स्ट चैप्टर। यहाँ से मैंने आपको बता चुकी हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। लेट्स मूव टू सेकंड चैप्टर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम प्लीज। आई होप आप सबके पास नोट्स पहुंच गए हैं। ओके, बच्चे व्हाट्स द टाइम ऑफ क्लास? 12:10। एंड अभी कितना हो रहा है? 12:27। हाँ तो आई जाओ। चलो, मैं पहले इस चैप्टर के बारे में आपको थोड़े से बेसिक्स बता दूं कि ये चैप्टर किस चीज के बारे में बात करेगा। ये भी चैप्टर फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, इस चैप्टर का सबसे पहले हमारा नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम्स एंड ऑफ इकोनॉमी, है ना। तो यहाँ पे जो ये वर्ड सबसे पहले सेंट्रल यूज किया गया है उसका रेलिवेंस क्या है? सेंट्रल वर्ड इज यूज्ड बिकॉज ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हर चीज के सेंटर में है। ओके, और इसके आसपास बाकी प्रॉब्लम्स मूव करती हैं। हमारी कौन सी मेन प्रॉब्लम है? स्कार्सिटी, ठीक है, स्कार्सिटी। और उसके बाद हमारी कौन सी प्रॉब्लम है? वी हैव अनलिमिटेड वांट्स, वी हैव वी हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ दैट रिसोर्सेज। ये जो प्रॉब्लम्स है ना, दीज आर नॉट सेंट्रल प्रॉब्लम्स, दीज
आर नॉट सेंट्रल प्रॉब्लम्स। ये ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है जिसके आसपास सारी चीज घूमती है। ये जो अभी हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे ये मेन प्रॉब्लम्स है, इसकी वजह से स्कार्सिटी है, इसकी वजह से अनलिमिटेड वांट्स हैं, इसकी वजह से ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। एंड सेकेंड चीज, इसको सेंट्रल प्रॉब्लम इसीलिए भी बोला जाता है बिकॉज दिस इज फेस्ड बाय एवरी इकोनॉमी। ठीक है, एवरी इकोनॉमी मींस नॉर्मली हमें लगता है कि यार जो ये कनाडा वाली इकोनॉमी है या यूके यूएस वाली इकोनॉमी है ना, इनको ये प्रॉब्लम्स नहीं बियर करनी पड़ती। नो, गलत है, ये मिथ है हमारा। ठीक है, इंडिया को थोड़ी ज्यादा फेस करनी पड़ती है बिकॉज वी आर डिवेलपिंग इकोनॉमी। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो डेवलप हो चुकी हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होती है लेकिन थोड़े से लेवल का फर्क होता है, वहां पे थोड़ी कम प्रॉब्लम होती है और हमारे पास थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ना बच्चे हमारे पास मेन तीन होती हैं, थ्री बेसिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, फर्स्ट वन इज योर, वेरी गुड, मैं वैसे क्या तुमसे एक्सपेक्ट कर रही थी कि हाँ कि तुम वो बोलोगे, लेकिन तुम्हें याद है। ठीक है, मैं बार बार बोलती हूँ, हमें वैसे रट्टा हुआ हुआ ये वाली चीजें कि यार व्हाट टू प्रोड्यूस में हमने तीन एरोज लगाए हैं, तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, पर गलत हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, दैट इज नॉट सेंट्रल प्रॉब्लम। ठीक है, उसके ऊपर एक मेन हेड है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। सबसे पहली दिक्कत पता है क्या है, हमें ये सोचना है कि जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको अच्छे से कैसे डिस्ट्रीब्यूट करो, कैसे बांटो। ठीक है, दूसरा दूसरा है फुलर यूटिलाइजेशन। दिस इज नॉट कवर्ड इन योर सिलेबस, पहले ये भी बता दूं। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा हेड पढ़ने वाले हो। सेकेंड इज योर फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास जीके में सपोज करो 5 से 7 क्लासेस है। ओके, दो इस फ्लोर पे हैं, तीन मिडल वाले फ्लोर पे हैं, दो ऊपर फ्लोर पे हैं। दिस इज अवर रिसोर्स, है ना। अब इसको एलोकेट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऐसा तो नहीं है बच्चा आया और कहीं भी बिठा दिया, चल यार तेरा जहां मन कर रहा है तो वहां पे बैठ जा। ठीक है, हमें एलोकेट हुई हुई है ना ये वाली क्लास, हमें ये मिली हुई है, एलोकेट हुई हुई है, बोला हुआ है कि सीए फाउंडेशन फास्ट ट्रैक बैच इस क्लास में लगेगा, है ना। दिस इज एलोकेशन। माई नेक्स्ट मोटिव या हर टीचर का नेक्स्ट मोटिव क्या होगा कि जो हमें ये क्लास मिली है हम इसको पूरी तरह से यूटिलाइज करें, कहीं वेस्टेज ना हो जाए किसी चीज की। वो सेकंड मुद्दा है, पहले तो हमें मिले तो सही कुछ, तभी हम उसकी फुलर यूटिलाइजेशन की बात करेंगे। ऐसा थोड़ी है पहले बोलेंगे यार फुलर यूटिलाइजेशन करो बाद में एलोकेट करते रहना। ठीक है, ऐसा नहीं होएगा, पहले हमें कोई चीज मिलेगी, हम फिर बोलेंगे कि हम इसका अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। एंड थर्ड थर्ड बेसिक प्रॉब्लम इज कि लोग सोचते हैं, अब सपोज करो यार कि हमारी ये वाली क्लास भर गई, बैच फुल हो गया, हम यहीं पे सेटिस्फाई थोड़ी हो जाएंगे। ठीक है, हम ग्रो करने की सोचेंगे कि यार साथ वाली क्लास कैसे भरनी है, ऑब्वियसली। ठीक है, हर बंदा ग्रो करने की सोचता है। पहले आप लोग क्या सोचोगे, यार सीए बन जाओ, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, उसके बाद आप क्या सोचोगे, यार नौकरी मिल जाए। पहले तो हम सोचते हैं यार कोई ऐसी मिल जाए हमारी पॉकेट मनी चलती रहे, फिर हमारी ख्वाहिशें बढ़ती रहती हैं, यार इससे तो कुछ नहीं बनता और मिले। मतलब व्हाट यू आर थिंकिंग ऑफ ग्रोथ, ये भी तो एक दिक्कत है। ठीक है, तो इकोनॉमी में ये दिक्कत कैसे है, इकोनॉमी के पास पहले रिसोर्सेज है, पहले उसको वो एलोकेट करता है, इतने पैसे तू ले, इतने पैसे तू ले, इतना पैसा जाएगा इंडस्ट्रियल सेक्टर को, इतना पैसा जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर को, पैसा दे दिया। दूसरा क्या मोटिव होता है इकोनॉमी का कि जिसको जितना पैसा हमने दिया है उसको सही इस्तेमाल करें। अब सेंटर लेवल स्टेट लेवल को बहुत सारे पैसे बांटती है। ठीक है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गई। अब अगला क्या है, स्टेट को उसको फुल्ली यूटिलाइज करना है, अच्छे से यूटिलाइज करना है, जिसको पैसे चाहिए उसको देने हैं। एंड थर्ड थर्ड क्या होगा कि यार इन चीजों को बढ़ाएं कैसे, जो पैसे हैं उसको बढ़ाएं कैसे। एक लेवल पे आप रुक नहीं सकते हो कि ठीक है यार सेटिस्फाइड, चल गया आज का काम, ओके काम खत्म हो गया, नहीं, फिर आप रुक जाओगे। दीज आर योर थ्री बेसिक प्रॉब्लम्स विच एवरी इकोनॉमी फेस्ड, और इसके आसपास बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो घूमती हैं कि एलोकेशन है, स्कार्सिटी है। ठीक है, तो हमें एलोकेट करने की जरूरत है। ओके, लोगों की अनलिमिटेड वांट्स हैं इसीलिए एलोकेट करने की जरूरत है। ओके, देन आपने इस चैप्टर में बेसिकली क्या पढ़ना है, आपको ये नहीं पढ़ना, आपको ये नहीं पढ़ना, आपको मेन पढ़ना है एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। आपके सिलेबस में सिर्फ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ही कवर्ड है। ओके, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंडर तीन आती हैं। अब यहाँ पे वो थ्री की बात होगी जो हमें थोड़े से ज्यादा ही रटे हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट व्हाट टू, गलत हो गया, गलत हो गया, क्या था, व्हाट टू प्रोड्यूस
एंड इन व्हाट क्वांटिटी। अकेली आधी प्रॉब्लम बोलोगे तो गलत हो जाएगी, और वहां पे भी वही चीज याद रहेगी कि यार व्हाट टू प्रोड्यूस था। ठीक है, ये कंबाइंड है, आपने देखा इसमें एंड है, हमेशा एंड लिखा होता है। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, क्या प्रोड्यूस करें और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें, अनलिमिटेड तो प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, पहले ये डिसाइड कर लिया क्या प्रोड्यूस करें। ठीक है, फिर कैसे कैसे करें, यू हैव टू टेक्निक्स, या तो लेबर को यूज करो या मशीनों को लगाओ। नाउ इट विल डिपेंड कि यार तुम्हारा मेन मोटिव क्या है। ठीक है, आप कोई रिजिड रूल नहीं है कि यार लेबर ही यूज होएगी या कैपिटल ही यूज होएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, लास्ट एंड जो थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है हर बच्चे को, दैट इज फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। ठीक है, कौन से सेक्शन को टारगेट करें। इसको ना जब पढ़ते हो फॉर whom टू प्रोड्यूस को, इसको बोला ही ऐसे करो, कौन से सेक्शन को टारगेट करें। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम दैट इज योर व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। नॉर्मली हमारे पास ना दो तरीके की कैटेगराइजेशन है, कौन सी, या तो कहते हैं कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करो या कैपिटल या प्रोड्यूसर गुड, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, दोनों में आपको डिसाइड करना है कंज्यूमर और कैपिटल गुड। कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या है, जो आप खाते पीते हो। ठीक है, वन टाइम यूज है, कंजम्पशन बेस्ड है। और कैपिटल का मतलब क्या है कि यार कोई स्पेयर पार्ट्स बना लो, स्पेयर पार्ट्स बना लो, कोई टूल्स बना लो, कोई इंप्लीमेंट्स बना लो, जिससे फर्दर प्रोडक्शन हो। मतलब इन दोनों में मेन फर्क पता है क्या है, कंज्यूमर गुड जो होगा वो कंजम्पशन के लिए होगा, खत्म हो जाएगा जब आप यूज कर लोगे उसको। कैपिटल हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन समझते हो वर्ड। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब एक चीज से ऐसी चीज बनाना जो फर्दर प्रोडक्शन करेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं टीचर हूँ, अभी आप लोग हमसे पढ़ रहे हो, आप में से भी बहुत लोग, बहुत बच्चे बाद में जाके टीचर बनेंगे। ठीक है, ऐसा तो कोई नहीं है कि यार हर बच्चा सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में ही जाएगा, बहुत बड़े बच्चे जो है वो अपना स्ट्रीम चूज कर सकते हैं टीचिंग का। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, मैं कैपिटल हूं इस टाइम पे। ठीक है, मैं फर्दर कैपिटल फॉर्मेशन कर रही हूँ, मैं आगे ऐसी चीज प्रोड्यूस कर रही हूँ जो फर्दर और लोगों को प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, इट मीन्स क्या है, मशीन में भी ऐसे ही है कि आप मशीन से सिंपल खाने पीने की चीजें नहीं बना रहे हो, ब्रेड वगैरह नहीं बना रहे हो। ठीक है, चिप्स वगैरह नहीं बना रहे हो, क्या बना रहे हो, स्पेयर पार्ट्स बना रहे हो, जिसको फर्दर यूज करके क्या बनेगी, अगेन कैपिटल बनेगी, उससे फिर कैपिटल बनेगी। तो आपको इन दोनों में डिसाइड करना है कि यार यू हैव टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। नॉर्मली आपके पास ना एग्जांपल थी एक, याद है आपको किस चीज की एग्जांपल थी, नहीं मैम नहीं याद है, व्हीट और मशीन। अब इसमें ना कई बच्चे समझते हैं मैम मशीन कहाँ पे उगती है ना, मशीन कहाँ पे प्रोड्यूस होती है अगर आप व्हीट पे ले रहे हो। अरे यार इसको ध्यान से देखो ना, व्हीट इज अ कंज्यूमर गुड, मशीन इज अ कैपिटल गुड। तो दे आर आस्किंग कि वेदर व्हीट प्रोड्यूस करें, खाने पीने की चीजें प्रोड्यूस करें, या मशीन्स में हेल्प होने वाली चीजों को प्रोड्यूस करें। दे आर नॉट सेइंग कि सीधा एक मशीन से दूसरी मशीन निकल के आ जाएगी, वो ऐसी चीज नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, आपको थोड़ा इंटरप्रेट करना पड़ेगा इन चीजों को। ठीक है, और एक और आपके पास एग्जाम्पल आपके मॉड्यूल में है, आई डोंट नो कि आपको याद है या नहीं, इट इज वेदर टू प्रोड्यूस पीस टाइम गुड्स और वॉर टाइम गुड्स। अब इसमें कोई मोटा फर्क नहीं है, देखने से ही पता चलता है। वॉर टाइम में आपको क्या प्रोड्यूस करना पड़ेगा, आर्म्स वगैरह बनानी पड़ेंगी, एम्यूनिशन वगैरह बनानी पड़ेंगी। उसके अलावा जितने गुड्स हैं वो सब पीस टाइम गुड्स हैं। यू नीड टू सी व्हाट यू हैव टू प्रोड्यूस, वेदर वॉर टाइम गुड्स और पीस टाइम गुड्स, और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, इसको कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। उसके लिए एक ना हम ग्राफ कर्व यूज करते थे विच वाज पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो आपको इसमें कवर्ड नहीं है। ओके, आपको थोड़ा बहुत तो याद होएगा उसके बारे में, पीपीसी कैसा होता था। ठीक है, वो आपको बताता है कॉम्बिनेशंस के बारे में कि क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हो। ओके, देन दिस वाज योर व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। कौन कौन सी ऑप्शंस है, वेदर टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड, पीस टाइम गुड और वॉट टाइम गुड। इन व्हाट क्वांटिटी इट विल डिपेंड कि यार तुम्हारी पॉपुलेशन की कॉम्पोजिशन कैसी है। ठीक है, सेकेंड इज योर, जो सेकेंड प्रॉब्लम है कौन सी है, इट इज हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ
टू प्रोड्यूस, दो होती हैं यहाँ पे हमारे पास। या तो हमारे पास है लेबर इंटेंसिव, इंटेंसिव वर्ड यूज करते हैं हम यहाँ पे, ओके, एंड दूसरा है कैपिटल इंटेंसिव। अब इसके ऊपर ना आपके पास एक क्वेश्चन है मॉड्यूल में, आईसीआई में, कि कहां पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज होती है, कहां पे। दो चीजें हैं, दो चीजें हैं यहाँ पे, वो जगह पे जहां पे तो कैपिटल महंगी है, ठीक है, एंड दूसरा लेबर सरप्लस है। लेबर सरप्लस इकोनॉमी बोलते हैं, जैसे इन इंडिया, इन इंडिया, इंडिया में क्या है, लेबर सरप्लस है यार हमारे पास, ठीक है, लेबर ढेर सारी है हमारे पास, और ढेर सारी का मतलब भी पता है क्या है, सस्ती मिलती होगी, सप्लाई ज्यादा है ना लेबर की, समझो इस चीज को, ओके। तो वी नीड टू सी वेदर टू ऑप्ट फॉर लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। कोई रिजिडिटी नहीं है कि यार प्राइवेट बंदा हमेशा कैपिटल जाएगा और गवर्नमेंट हमेशा लेबर जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपका मोटिव क्या है। अगर आपकी कॉस्ट रिडक्शन मोटिव है, अगर आप कॉस्ट को कम करना चाहते हो, तो आप देखोगे कि दोनों में से सस्ता क्या मिल रहा है। अरे यार कई बार कैपिटल भी तो सस्ती मिल जाती है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी है कि लेबर ही सस्ती होती है, कई बार कैपिटल सस्ती हो जाती है। सस्ती मीन्स नॉट इन द टर्म्स ऑफ ओनली मनी, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करके दे सकती है, ठीक है, लेबर करके नहीं दे सकती, सस्ती पड़ी ना हमें। लेबर एक है, सपोज करो 100 यूनिट्स बना के देती है, एक मशीन है सपोज करो 5000 यूनिट्स बना के देती है, कोई मुकाबला ही नहीं है दोनों का। हमें तो फिर कैपिटल सस्ती ही पड़ी ना, हमें तो एक मशीन से कितनी यूनिट्स मिल गई, 5000। अगर हम एक लेबर लगाएंगे तो कहाँ, बहुत कम प्रोडक्शन रह जाएगी। यू नीड टू सी, यू नीड टू बैलेंस दीज थिंग्स, ओके। लास्ट कौन सा है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। देखो इसको ना जो बच्चे पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मैम, इसमें तो यही चीज है कि रिचर सेगमेंट के लिए प्रोड्यूस करना है या पुअर के लिए प्रोड्यूस करना, हाँ वो भी है, वो भी है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि वो इसमें आप नहीं देखते हो, लेकिन इसको किसी और नजरिए से मॉड्यूल आईसीए आपको दिखाता है। वो क्या दिखाते हैं कि जो फॉर होम टू प्रोड्यूस वाली प्रॉब्लम है ना, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। कहते इस प्रॉब्लम का नाम ये भी है। अब ये कैसे हो गया इसका नाम, हमें पता है कि यार अकॉर्डिंग टू इनकम मेथड, अब मैं तुमसे वो वाले लेवल पे बात कर सकती हूँ, है ना, अकॉर्डिंग टू इनकम मेथड हमारी जितनी भी वैल्यू एडिशन होती है वो चार हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट होती है। सबको याद है या नहीं, पहले तो मैं देखूं ये, ठीक है, वरना मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं या याद है, पक्का, चलो ओके। जितनी भी वैल्यू एडिशन हुई, ठीक है, जितना भी काम किया हमारे लोगों ने, ओके, वो चार चीजों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओके। कौन कौन सी चार चीजों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, या तो लैंड को जाएगा या लेबर को या कैपिटल को या एंटरप्रेन्योर को। यही चार जने तो काम करते हैं, इन्होंने ही चार जनों ने मिलकर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाया होगा, कोई पांचवा बंदा तो हमारे पास है ही नहीं है, ठीक है। तो पैसे भी किसको मिलेंगे, इन्हीं चारों को मिलेंगे, ओके। ना वो कहते हैं कि यार जैसे लैंड को रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलती हैं, कैपिटल पे इंटरेस्ट होता है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। यू नीड टू सी कि तुम्हें कौन से सेगमेंट को टारगेट करना है। नो, व्हाट डू यू मीन बाय सेगमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्शन। तुम्हें लैंडलॉर्ड्स को टारगेट करना है, सेक्शन हो गया ना एक लैंडलॉर्ड्स का। तुम्हें उन लोगों को टारगेट करना है जो लेबर है या जो सैलरीज कमा रहे हैं, जो वेजेस कमा रहे हैं। तुम्हें उन लोगों को टारगेट करना है जो पैसे आगे देते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट की इनकम आती है, या तुम्हें बिजनेसमैन को टारगेट करना है। मतलब इन्होंने ना रिच और पुअर में डिवाइड नहीं किया सोसाइटी को। हम नॉर्मली क्या करते हैं कि एक सोसाइटी है, या तो रिच ही है या पुअर, हमारे अकॉर्डिंग ये मोटे मोटे से दो है, ठीक है। ये कहते हैं नहीं, मेरे अकॉर्डिंग चार सेक्शन है, या तो बंदा लैंडलॉर्ड होगा, या बंदा सैलरी इनकम कमा रहा होगा, या बंदा इंटरेस्ट इनकम कमा रहा होगा, या बंदा प्रॉफिट वाली इनकम कमा रहा होगा। तो ये देखो, फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब इन चारों में से तुम्हें किसके लिए प्रोड्यूस करना है, बिकॉज सबकी वांट्स अलग अलग होती है, सबकी वांट्स अलग अलग है। ऐसा तो बोल नहीं सकते कि एक बार प्रोड्यूस किया सारे के सारे बंदे ले जाएंगे उस चीज को, ऐसा तो होगा नहीं, ओके। तो यू नीड टू सी फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो क्योंकि ये नेशनल इनकम ही डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम।
वन मोर, आपने यही वाली 3 बेसिक प्रॉब्लम्स अंडर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पहले भी पढ़ी है, एक एडिशन है यहाँ पे, किसी को याद है? वन एडिशन, व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड, should be made for economic growth. Now this is nothing, this is another name of sustainable development जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? हम क्या कहते हैं कि जो आज आप रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रहे हो ना, वो बहुत ध्यान से करो। आपने एलोकेशन कर दी ना रिसोर्सेज की, अब आप देख रहे हो कि कितना प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, कैसे करो, ये सब डिसीजन लो। लेकिन इस चीज को भी ध्यान में रखो कि जो आप आज रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन कर रहे हो वो कहीं ऐसा ना हो जाए कि फ्यूचर के लिए कुछ बचे ना। मतलब क्या है कि अगर आप व्हाट टू प्रोड्यूस में सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर गुड्स के बारे में डिसीजन लोगे, आप बोलोगे यार हम तो कंज्यूमर गुड्स प्रोवाइड करेंगे, इससे क्या होगा, इससे क्या नुकसान होगा? यार फ्यूचर वाले बंदे क्या करेंगे, क्योंकि मशीन है, मशीन, सारी मशीन ना कंज्यूमर गुड्स बनाने में लग गई, किसी ने अगली मशीन बनाई ही नहीं, ठीक है? क्या होगा, एक दिन वो मशीन भी खत्म हो जाएगी क्योंकि डेप्रिशिएट होती है, और कंज्यूमर गुड्स तो वैसे ही उसी टाइम पे खत्म हो जाते हैं। दोबारा कुछ बनाने के लिए बचा ही नहीं, दोबारा कुछ बनाने के लिए बचा ही नहीं है। दोबारा बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, और मशीनें चाहिए। तो आपको आज इस चीज को बैलेंस करना पड़ेगा कि यार कंज्यूमर गुड्स भी बन जाए और कैपिटल भी बन जाए, ताकि प्रोडक्शन चलती रहे और फ्यूचर जनरेशन जो है वो सफर ना करे इस चीज की वजह से। आज ऐसी कितनी सेविंग्स करनी है ताकि हमारी जो फ्यूचर वाली जनरेशन है वो थोड़ी सी आराम से अपनी जिंदगी सब करे। क्लियर? ओके, दीज आर योर 4 सेंट्रल प्रॉब्लम्स अंडर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। पहले हम इसी चीज को रीड करते हैं, फिर उसके बाद आएंगे आगे। देखो क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। क्यों अराइज होती हैं ये सब, इसके कारण भी हमारे क्या हैं, जितने भी हमने एलोकेशन पढ़ा या ग्रोथ पढ़ा या फुलर यूटिलाइजेशन पढ़ा, ये हम क्यों सोच रहे हैं, बस कमी है किसी चीज की। ओके, एंड आपकी वांट्स अनलिमिटेड है एंड ऑल्टरनेटिव यूजेस है। ये वाली प्रॉब्लम को सेंट्रल प्रॉब्लम क्यों बोला जाता है, बिकॉज दीज आर मोस्ट बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एनी इकोनॉमी, और सारी बाकी प्रॉब्लम्स इसके आसपास क्या करती हैं, रिवॉल्व करती हैं। These 3 central problems are under allocation of resources। आ गया वो वाला पॉइंट? ओके, हाउ, व्हाट, फॉर हुम, वो एलोकेशन के अंडर आता है। कई बार ये एमसीक्यू पूछ लेते हैं कि ये वाली जो 3 प्रॉब्लम्स है वो कौन से हेड के अंडर आती हैं। ओके, देन व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ, फॉर हुम एंड व्हाट प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। फर्स्ट वन, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस। इसके 2 एस्पेक्ट्स है। ओके, what to produce and in what quantity। अगर आप इसकी एग्जांपल देखेंगे, फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, ये तीनों के तीनों कौन से गुड्स हैं, कंज्यूमर गुड्स हैं, कंज्यूमर गुड्स हैं। हाउस वर्ड यूज किया, फैक्ट्री या बिल्डिंग वर्ड यूज नहीं किया। हाउस फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता, वहां पे आप सिर्फ जाके रहते हो। ओके, देन और टू हैव मोर ऑफ लग्जरी गुड्स, एग्रीकल्चरिस्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड इन व्हाट क्वांटिटी। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा कि नीचे जी ये जो प्रॉब्लम नीचे दी हुई है ये कौन से हेड के अंदर आती है। जैसे वो बोल देंगे वॉर टाइम गुड्स और पीस टाइम गुड्स कौन से हेड के अंदर आती है। ये आपसे पूछ लेंगे कि यार कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड कौन से प्रॉब्लम के अंदर आता है, कब आप ये वाला डिसीजन लेते हो। ओके, देन हाउ टू प्रोड्यूस, इट टॉक अबाउट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, वेदर यू नीड टू चूज कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव, इट विल डिपेंड कि तुम्हारी इकोनॉमी कैसी है। लास्ट कौन सा है इसमें, फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसको हम कौन सी दूसरी प्रॉब्लम भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। इसको कौन से 4 फॉर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। यू नीड टू सी आपको कौन से सेगमेंट को टारगेट करना है। ओके, लास्ट कौन सा है, व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। सोसाइटी हैज टू डिसाइड अबाउट हाउ मच सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट शुड बी डन फॉर फ्यूचर प्रोग्रेस, इंक्रीज इन करंट लेवल ऑफ कंजम्पशन। अगर आप आज कंजम्पशन बढ़ा दोगे तो उससे क्या होगा, फ्यूचर के लिए कुछ नहीं बचेगा। अगर आप कोई सेविंग नहीं करोगे, सेविंग नहीं हो रही है, इट मींस मनी में बैंक दोबारा इंजेक्ट नहीं हो रही है इकोनॉमी में। आपको याद है लीकेज और इंजेक्शन वाला थोड़ा थोड़ा पॉइंट है ना। तो आप अगर लीकेज करते हो और अगर आप उसको दोबारा से इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपकी इकोनॉमी एक टाइम पे आके ठप हो जाएगी, रुक जाएगी। क्योंकि इकोनॉमी में ब्लड की तरह कौन सी चीज घूमनी चाहिए, मनी घूमनी चाहिए। ओके, देन
इट विल स्लो डाउन द इकोनॉमिक ग्रोथ इन फ्यूचर, लार्जर प्रोडक्शन, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, लार्जर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स वुड लीड टू हायर प्रोडक्शन इन फ्यूचर, कि अगर आपको फ्यूचर के बारे में कुछ करना है, अगर आपको फ्यूचर की ग्रोथ के बारे में कुछ सोचना है, तो आप कौन से गुड्स ज्यादा बनाओगे, कैपिटल गुड्स ज्यादा बनाओगे। ओके चलिए, नाउ यू हैव, ये आपका हो गया बेसिक प्रॉब्लम। पहले हम इसके बारे में भी थोड़ा सा ऐसे ही पढ़ेंगे, फिर हम रीड करेंगे, वैसे करना ज्यादा थोड़ा इजी रहता है। इकोनॉमीज, इकोनॉमीज तीन तरीके से कैटेगराइज की जाती है ना। सबसे पहले इज योर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सेकेंड इज योर सोशलिस्टिक इकोनॉमी, एंड लास्ट इज योर मिक्स्ड इकोनॉमी। इस इकोनॉमी का मतलब क्या है कि एक देश, अगर मैं सिंपल वर्ड में आपसे बात करूं, हालांकि इसका टेक्निकल मतलब भी होता है, लेकिन अगर आप सिंपल भाषा में समझो, नॉन टेक्निकल भाषा में समझो, तो एक देश कैसा है, सोशलिस्टिक है, कैपिटलिस्टिक है या मिक्स्ड है। कैपिटलिस्टिक क्या होता है, अब कैपिटलिस्टिक का मतलब होली सोली मार्केट इकोनॉमी है। मार्केट इकोनॉमी समझते हो, मार्केट में कौन से दो फोर्सेस काम करते हैं, डिमांड सप्लाई, मतलब यार यहाँ पे नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, सब कुछ मार्केट अपने आप डिसाइड करेगी, जितनी मर्जी इन्फ्लेशन आती रहे, जितनी मर्जी डिफ्लेशन आती रहे, सब कुछ मार्केट अपने आप करेक्ट करेगी, माना जाता है। यहाँ पे कौन से दो फोर्सेस यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे डिमांड या सप्लाई काम करेगी। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बार बार यूज किया जाता है, कौन सा वर्ड है, कौन से वर्ड के बारे में मैं बात कर रही हूँ, बिल्कुल सही, इट इज प्राइस मैकेनिज्म, ये आता है यहाँ पे वर्ड। प्राइस मैकेनिज्म का मतलब प्राइस अपने आप ही डिसाइड हो जाएगी, ऐसे कुछ मैकेनिज्म चलेगा, किन दो चीजों का मैकेनिज्म चलेगा, डिमांड सप्लाई का, ठीक है, डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, प्राइस बढ़ जाएगी, ठीक है, डिमांड नीचे होगी, सप्लाई ज्यादा होगी, प्राइस कम हो जाएगी, अपने आप ही चलती रहेगी, मार्केट को बताने की जरूरत नहीं है कि प्राइस ज्यादा करो, प्राइस कम करो, जब अपने आप ही प्राइस डिसाइड होती है अकॉर्डिंग टू टू फोर्सेस, कौन कौन से, डिमांड सप्लाई, हम उसको प्राइस मैकेनिज्म बोलते हैं। इसमें कुछ आपके फीचर्स हैं, इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से इसके फीचर्स हैं, इसमें आपके बच्चे राइट टू ओन अ फैक्ट्री होता है, प्रॉपर्टी, आप यहाँ पे अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ इसके कौन से फीचर है, होली सोली प्रॉफिट मोटिव के लिए चलती है ये, ठीक है, लग्जरी गुड्स की ज्यादा प्रोडक्शन होती है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे चॉइस बहुत ज्यादा होती है बिकॉज कंपटीशन बहुत होता है, जहां पे भी ना मार्केट बेस्ड इकोनॉमी रहेगी, इसको आप प्राइवेट इकोनॉमी भी तो बोल सकते हो, जहां पे भी प्राइवेट लोग होंगे वहां पे तो कंपटीशन रहेगा ही रहेगा, ग्रोथ ज्यादा होती है इसमें इकोनॉमी की, और कंज्यूमर यहाँ पे सॉवरन की तरह ट्रीट करता है, क्या होती है कंज्यूमर सॉवरनिटी, रूलर, रूलर, यहाँ पे जो आपका कंज्यूमर है उसके अकॉर्डिंग ही सारा कुछ चलता है, बिकॉज वॉट एवर कंज्यूमर विल डिमांड वही चीज सप्लाई की जाएगी, तो सब किस हर चीज किसके अकॉर्डिंग हो रही होती है, कंज्यूमर के अकॉर्डिंग हो रही होती है यहाँ पे, ओके। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एक नेम है, किसी को इसका कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का नेम याद है, दूसरा लेजिस फेयर इकोनॉमी, बहुत बार आता है ये वाला क्वेश्चन, लेजिस फेयर इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है, या लेजिस फेयर इकोनॉमी में क्या होता है, ठीक है, लेजिस फेयर इकोनॉमी मींस फ्री इकोनॉमी, ओके। देन व्हाट इज योर सोशलिस्टिक, नाम क्लियर हो रहा है, ठीक है, इसको ना हम कमांड इकोनॉमी भी बोलते हैं, या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। देखो सोशलिस्टिक का सिंपल मतलब है यहाँ पे प्राइवेट बंदे का जीरो रोल, सारे का सारा काम सरकार करेगी, प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकता प्राइवेट बंदा, सारी की सारी प्रॉपर्टी सरकार के नाम पे होगी, लाइक चाइना में, ठीक है, अभी तक सोशलिस्टिक इकोनॉमी चल रही है, सारे डिसीजंस मेजर प्रोडक्शन के, कंजम्पशन के, वो सब सरकार लेती है, वहां पे प्राइवेट बंदे को बहुत कम रोल दिया गया है वहां पे, ओके। इसके बहुत सारे मेरिट्स हैं, मेरिट्स में आप ये चीज ले सकते हो कि वेलफेयर प्रमोट होता है, ठीक है, लेकिन इसके बड़े सारे डीमेरिट्स भी हैं, चॉइस नहीं होती है कंज्यूमर के पास, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो एक या दो गुड्स ही प्रोड्यूस करते हैं, ओके। कैपिटलिस्टिक के अपने फायदे हैं, सोशलिस्टिक के अपने फायदे हैं, दोनों के अपने अपने नुकसान है, ठीक है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या लेती है, मिक्स्ड दोनों के फायदे उठाती है,
बोला जाता है ऐसा, लेकिन जो डीमेरिट होते हैं वो भी साथ में ही आते हैं हर चीज के, ठीक है। वो कहते हैं कि ये दोनों ना, या तो बंदा कैपिटलिस्टिक है या सोशलिस्टिक है, दोनों बड़ी एक्सट्रीम सिचुएशंस है, या तो पूरा का पूरा प्राइवेट हो जाओ या पूरा का पूरा सोशलिस्टिक हो जाओ, दोनों ना किनारे हैं। कहते बीच में भी कई लोग जाते हैं, विच इज योर मिक्स्ड इकोनॉमी। उसमें क्या होता है, कुछ सेक्टर्स प्राइवेट बंदे के पास होते हैं, कुछ सेक्टर्स पब्लिक के पास होते हैं, एंड कुछ दोनों चला रहे होते हैं, कुछ दोनों, लाइक इंडिया, इट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। अब यहाँ पे कुछ सेक्टर लाइक एटॉमिक एनर्जी है, ठीक है, वो पूरा सरकार के पास है। कुछ ऐसी चीजें जो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट बंदा चला रहा है, उसमें सरकार है ही नहीं है, ठीक है। होटल्स वगैरह लगा लो, सरकार के बहुत कम दिखते हैं वो चीजें, बड़े बड़े होटल्स जो लग्जरी होटल्स होते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन कौन सा सेक्टर है जिसमें दोनों है, गवर्नमेंट की भी बसेस चलती हैं, प्राइवेट बंदे की भी बसेस चलती है। कम्युनिकेशन ले लो, दोनों सेक्टर्स हैं, प्राइवेट बंदे का भी ये रोल और गवर्नमेंट का भी ये रोल। और हम मानते हैं कि नॉर्मली मिक्स्ड सेक्टर इकोनॉमी ही होनी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाती हैं और ये दोनों के बहुत सारे मेरिट्स डीमेरिट्स हैं, तो ये वाली मिक्स्ड इकोनॉमी में बहुत कम इसके डीमेरिट्स कैरी होते हैं। क्लियर? ओके, इसको रीड करेंगे पूरा का पूरा कल। आज होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, प्लीज इसको पढ़ के आइएगा जितना आज की है। ओके, थैंक यू वेरी मच।